VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। वक्त हो चला है आज की बुलेटिन की खबरों का। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल तेज होती जा रही है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 30 तारीख से यानी 30 जून से नर्सेज हड़ताल पर बैठ गई हैं और उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। रीवा जिले में नर्सेज ने सरकार के खिलाफ हड़ताल को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की नर्स को सेकंड ग्रेड का दर्जा देना, मेल नर्स की भर्ती, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना सहित अन्य मांगों के साथ नर्सेज हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे टीकाकरण महाअभियान में वैक्सीन की कमी होने के कारण 2 दिन इस अभियान को रोक दिया गया था और आज फिर से टीकाकरण शुरू हुआ। 2 दिन टीकाकरण बंद होने के कारण आज केंद्रों में भारी भीड़ देखी गई। रीवा में सभी केंद्रों में लोगों का हुजूम उमड़ा। सभी वैक्सीन लगवाने के लिए अलग अलग टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे और हर टीकाकरण केंद्र में जनता की भीड़ दिखी। आज सुबह से ही जिले के हर टीकाकरण केंद्रों में लोगों की लंबी कतारें देखी गई। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। आप वीडियो में भी जनता की भीड़ देख सकते हैं कि किस कदर लोगों का हुजूम टीकाकरण के लिए पहुंचा था। अब हर केंद्र में 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि टीकाकरण केंद्रों में भीड़ एकत्रित ना हो। रीवा जिले में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं द्वारा दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मार्क्सवादी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार कमाई के साधन बढ़ाने के बजाय महंगाई के साधन बढ़ा रही है। पिछले 6 महीने से डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अन्य चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता कोरोना के बाद अब महंगाई की मार झेल रही है। महंगाई का विरोध करते हुए आज मार्क्सवादी पार्टी द्वारा समान तिराहा के सरदार पटेल चौराहे के पास प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को कम किए जाने की मांग की गई। रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान में स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी इन दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद अब भगवान ने स्वयं मास्क धारण कर लिया है और कोरोना से बचने के लिए भगवान भी काढ़ा का सेवन करने लगे हैं। संक्रमण की चपेट में आए भगवान को अब पुजारी के द्वारा वैक्सीन लगवाए जाने की मांग की जा रही है। पुजारी की माने तो भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने की परंपरा तकरीबन 300 वर्ष से चली आ रही है, मगर अब नई बीमारी होने के चलते वह इस बार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते भगवान 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी हो गए हैं तथा 15 दिनों के बाद भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से वह लोगों को दर्शन देने के लिए शहर भ्रमण पर निकलेंगे। ऐसी मान्यता है कि रीवा राजघराने के महाराज रघुराज सिंह जूदेव पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए गए, जहां पर एक भील के द्वारा उन्हें भगवान का प्रसाद सौंपा गया, लेकिन महाराज रघुराज सिंह जूदेव ने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, जिसके बाद वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। तब रीवा राजघराने के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने एक पैर से भगवान जगन्नाथ स्वामी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ स्वामी ने महाराजा रघुराज सिंह को साक्षात दर्शन देते हुए कहा कि आप यहाँ से मुझे लेकर चलो और रीवा राजघराने में स्थापित करो। तब भगवान का कहना मानकर महाराज रघुराज सिंह स्वर्ण रथ में भगवान की प्रतिमा को लेकर रीवा पहुंचे और लक्ष्मण बाग संस्थान में ही उस प्रतिमा को रख दिया। उसके बाद भगवान उसी स्थान पर स्थापित हो गए तथा महाराज के द्वारा वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान में मंदिर निर्माण के बाद ही भगवान जगन्नाथ स्वामी के बीमार होने का प्रचलन शुरू हुआ। इसमें पूर्णिमा के दिन उन्हें लू लग जाती है और 15 दिनों के लिए वह विश्राम गृह पर चले जाते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ स्वामी का राज वैद्य तरीके से इलाज कराया जाता है, परंतु इस बार रीवा में यह परंपरा टूटती हुई दिखाई दी, जहां पर भगवान लू के कारण नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण के कारण बीमार हो गए, जिसके बाद भगवान ने खुद मास्क धारण किया और लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित करने लगे। क्या इतिहास है भगवान के बीमार होने का? ये भगवान जो है तो पूर्णमासी के दिन से इनका तबीयत बिगड़ जाता है, ऐसा पुराणों में लेख है, शास्त्रों में लेख है। उसके आधार पर जो है तो भगवान को बीमारी लग जाती है लू की बीमारी के वजह से इनको जो है तो जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना की तरह भगवान को भी बीमारी होती है। 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहते हैं। जिस तरीके से हम लोग मास्क लगा करके भगवान की सेवा अर्चना करते हैं
इस समय का जो कोरोना की लहर है तो कहीं भगवान में ना आ जाए। अगर भगवान में आ जाएगी लहर तो मानव में भी इसका बहुत असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग भगवान से ही निवेदित करते हैं उनको मास्क लगा करके, ताकि जनता का कल्याण हो। इस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और अब रथ यात्रा भी आ रही है, तो जब रथ यात्रा के दिन भगवान यहाँ से निकाले जाएंगे नगर भ्रमण के लिए, जब ये ठीक भी हो जाएंगे, लोग इसकी ठीक हो जाएगी, तो इनकी यात्रा निकलेगी, जिससे समस्त नगरवासियों का दर्शन से इनके कल्याण होगा। कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं निकला था, इस साल क्या हुआ? कोरोना की वजह से पिछले साल भी नहीं निकल पाया। अब इस साल जैसे शासन की गाइडलाइन होगी, वो परंपरा जो है तो पुरानी तो है ही है। अगर शासन चाहेगी तो जैसा शासन चाहेगी वैसा होगा। लगभग कितने वर्षों पुरानी परंपरा है ये तो अब मेरे उम्र अब 50-55 वर्ष हो गई है जब से मैं हूँ। इसके पहले हमारे पूर्वज, हमारे बाबा जी थे, बाबा जी के पिताजी थे, अत्यंत पूर्वजों द्वारा ही ये परंपरा चली आ रही है। क्या कहानी क्या है भगवान बीमार होने? भगवान की, इनकी जगन्नाथ स्वामी की कहानी बहुत विस्तार है, बहुत बड़ी है। ये महाराजाओं के लाए हुए जगन्नाथ जी स्वामी हैं। ये हमारे महाराज रघुराज सिंह जो थे तो परम भक्त थे और प्रतापी राजा थे। इन्होंने पुरी दर्शन के लिए गए, तो जब पुरी में दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर इनको किसी बहुत छोटी जाति का भिल्ल प्रसाद को देने लगी, तो इन्होंने प्रसाद का त्याग कर दिया, नहीं लिया। बोले कि पता नहीं कौन सी जात। रीवा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े चोर मोटरसाइकिल की चोरी कर लेते हैं। चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं से लोग परेशान हैं। वहीं पुलिस चोरी की वारदात पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। ताज़ा मामला रीवा शहर स्थित हेडगेवार नगर का है, जहां हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी पिया बिल्डिंग ऑफिस के नीचे से दोपहर 2 से 3 के बीच एक बाइक की चोरी कर ली गई। मामले की शिकायत नजदीकी थाने में कर दी गई। पुलिस मामले की शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय शहडोल दौरे पर रहे। जिले के निर्धारित स्थानों पर आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल हुए। सीएम शिवराज के शहडोल पहुंचने के बाद भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हवाई पट्टी में उनका जमकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के कम होते प्रभाव के बीच शहडोल के 100% वैक्सीनेटेड गांव जमुई में गुरुवार को पहली सभा की। उन्होंने यहां कहा कि जमुई गांव दुनिया भर के लिए मिसाल है। यह गांव अमेरिका और इंग्लैंड से भी आगे निकल गया है। उन्होंने लोगों को 100% वैक्सीनेशन के लिए बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क लगाएं और दूरी अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल तीसरी लहर के लिए तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बता दें कि जमुई गांव की आबादी 3180 है। जनवरी माह तक की स्थिति में गांव में 18 वर्ष से अधिक आयु के 1855 लोग रहे, जिनका टीकाकरण होना था। वैक्सीनेशन के लिए आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शिक्षकों के अलावा गांव के सरपंच, उप सरपंच, सचिव ने अभियान चलाया। इसका असर हुआ और प्रोटोकॉल के अनुसार चिन्हित गांव के सभी लोगों का टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद सीएम धनपुरी के लिए रवाना हो गए। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। नगर निगम सिंगरौली द्वारा 37 वर्ष की सेवा देने के बाद रिटायर हुई सफाई संरक्षक रामकली का बड़े उत्साह पूर्वक विदाई समारोह मनाया गया। 37 सालों से अपनी सेवा दे रही सफाई संरक्षक रामकली जितनी ही तेज तर्रार थी, उतनी ही होनहार। इनके बारे में बताया जाता है कि इनके काम से नगर निगम के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सब खुश रहते थे। और इतना ही नहीं, ये सभी आज के युवा पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए सीख देने के साथ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही हैं। और अपने कार्य को इन्होंने अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। हर काम को इनके द्वारा बड़े ही सहजता पूर्वक और खुशी पूर्वक किया गया। इनके जाने से आज के युवाओं जो सफाई कर्मी हैं, उनकी कमी साफ देखी जा सकती है कि किस तरह से सभी ने इनके विदाई समारोह में उपस्थित होकर घर से इनको बाजे गाजे के साथ बैडन स्थित नगर निगम के स्वच्छता कार्यालय तक लाया और इनको फूलों की माला महिला सफाई कर्मचारियों ने पहनाई। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।